नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ, हमेशा की तरह उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं अमित जी, नवीन शर्मा जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, रूबी जी, रवि जी, पूनम सैनी जी, प्रियांशी जी, कोमल जी, जीवन जी, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी और भी जो भी दोस्त हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में ये पता चलता है कि कई बार अनजान जगह, अनजान रास्तों पर बिना जाने, बिना जांच पड़ताल किए जाने से क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं। आज की कहानी है सुधीर की। सुधीर जो कि एक बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान था। सुधीर अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेला था। ऐसा नहीं था कि सुधीर हमेशा से ही अकेला था। सुधीर का एक वक्त पर एक भरा पूरा परिवार था। सुधीर के परिवार में उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब थे। लेकिन वक्त ने उसके ऐसी चोट की कि उसका पूरा परिवार बिखर गया और सुधीर पूरी तरह से अकेला रह गया। सबको बस इतना ही पता था कि सुधीर के परिवार का एक बार एक्सीडेंट हुआ, जिस एक्सीडेंट में सुधीर ने अपने परिवार को खो दिया। लेकिन उस एक्सीडेंट में हुआ क्या था, किन वजहों से वो एक्सीडेंट हुआ, ये सारी बातें किसी को भी नहीं पता थी। एक बार सुधीर अपने किसी परिवार के फंक्शन में गांव पर गया हुआ था। गांव में उसका सारा परिवार इकट्ठा हुआ और वहां पर सारे लोग एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। लेकिन सुधीर का स्वभाव काफी शांत था। सुधीर ज्यादातर किसी से बातें नहीं किया करता था। वहां सब लोग इकट्ठा थे, चाचा, मामा, ताऊ, बड़े ताऊ, छोटे ताऊ, उनके बच्चे, पूरा का पूरा परिवार एक साथ एक जगह पर इकट्ठा होने पर क्या होता है ये तो आप सब भी जानते हैं। सब लोग एक गोला बनाकर बैठे हुए थे और वहीं पर सबकी बातें चल रही थीं। वहीं सारे बच्चे भी थे और बुजुर्ग भी। सब लोग आपस में कुछ न कुछ बातें, कुछ न कुछ पुरानी कहानियां कहते हुए अपना समय बिता रहे थे। ऐसे ही बच्चों ने सुधीर से एक सवाल किया। सुधीर के चेहरे पर एक बहुत बड़ा कट का निशान था। बच्चों ने या फिर बड़ों ने इस चीज को जानने की कई बार कोशिश की, लेकिन सुधीर ने कभी भी किसी से भी कुछ भी नहीं कहा। सुधीर बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आया करता था। उसे बच्चे बहुत पसंद थे। आज का दिन शायद इसी वजह से सुधीर पर भारी पड़ने वाला था। सुधीर को बच्चों ने जोर देना शुरू किया कि आप ये बताइए कि आपके चेहरे पर जो ये कट का निशान है वो कैसे है। सुधीर ने पहले तो बातों को टालने की बहुत बहुत कोशिश की, लेकिन बच्चे जिद पर अड़ गए और उसके बाद अब सुधीर के पास कोई चारा नहीं था वो बात बताए बिना। सुधीर ने कहा, ठीक है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ये बात आज तक मैंने उस हादसे के बाद दोबारा कभी दोहराई नहीं, लेकिन आज तुम लोगों के इतना कहने के बाद मैं इस बात को बताने जा रहा हूँ।
अब जैसे ही बड़े लोगों के भी कानों में ये बात पड़ी कि सुधीर अपने जिंदगी के बारे में इतनी बड़ी बात आज खुलकर सबके सामने रखने वाला है, सब लोग धीरे धीरे करके वहां इकट्ठा और होने लगे। सबको जानना था कि सुधीर की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिस हादसे ने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अब सुधीर ने बताना शुरू किया, जैसा कि आप सबको पता है कि एक वक्त पर मुझे घूमने फिरने का बहुत बहुत ज़्यादा शौक था। तो ये बात है करीब करीब 1970s की। उस वक्त पर ज़्यादा सड़कें भी हर जगह नहीं बनी होती थी, जिसकी वजह से आप सबको पता ही होगा कि उस वक्त मेरे पास एक जिप्सी हुआ करती थी और मैं घूमने का शौकीन इंसान हर जगह उसी जिप्सी से घूमने के लिए जाया करता था। मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई थी और अरेंज मैरिज होने के बाद मेरी पत्नी को कोई खास शौक नहीं था घूमने फिरने का, लेकिन वो हर जगह मेरा साथ बराबर से दिया करती थी। वो मेरे साथ मैं जहाँ कहता वहाँ चलने को तैयार रहती थी। हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, ये सब तो आप जानते ही हैं। लेकिन उस वक्त पर कुछ समय के लिए हमारा घूमना फिरना रुक गया था जब मेरी पत्नी गर्भवती थी। मेरी पत्नी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। एक बड़ा बेटा 5 साल का हुआ और तब तक दूसरा छोटा बेटा लगभग 3 साल का हो चुका था। हमने उस बीच में बहुत मुश्किल से अपने घूमने फिरने को कम किया था। अब जबकि बच्चे ठीक ठाक ट्रैवल करने लायक हो चुके थे, मुझे वापस से घूमने जाना था। मैंने एक जगह के बारे में पता किया था। उस जगह पर मैं घूमने के लिए अपनी पत्नी के साथ जाने के लिए कहने लगा। पहले तो पत्नी ने ना किया, लेकिन बाद में मेरे कहने के बाद वो मान गई और हम सब तैयार होकर गाड़ी में सारी ज़रूरत की चीज़ें रखकर, क्योंकि वो काफ़ी ठंड का मौसम था, उस वक्त ठंड बहुत ज़्यादा पड़ा करती थी, तो हम अपनी पूरी तैयारी के साथ गाड़ी में सारा सामान, जैकेट वगैरह सब कुछ रख कर और घूमने के लिए निकल गए। हम एक लंबी हाईवे पर अकेले चले जा रहे थे। पूरा हाईवे सुनसान था। वहाँ हमारी गाड़ी अच्छी खासी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि तब तक अचानक मेरी नज़र सड़क के किनारे पड़ी। सड़क के किनारे कोई खड़ा होकर हाथों में लाइट चमकाकर मुझे गाड़ी रोकने के लिए कह रहा था। मैं जैसे जैसे उस रोशनी के करीब पहुंचता गया, वैसे वैसे मुझे समझ में आया कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ रोशनी है, कोई इंसान नहीं। तब मैंने गाड़ी को रोकना सही नहीं समझा और मैंने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। फिर कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वापस से वही हुआ। वापस से वैसे ही सड़क के किनारे कोई रोशनी दिखाकर मेरी गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा था। मैंने तब भी गाड़ी को नहीं रोका, क्योंकि वहाँ तब भी मुझे कोई इंसान नहीं नज़र आ रहा था। मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार काफ़ी तेज कर दी थी। हम लोग बहुत तेज़ी से भाग रहे थे। फिर हमारी गाड़ी थोड़ी देर और आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद हमें सड़क के बीचों बीच एक कोई चेहरे से, पूरे शरीर से कटा फटा हालत में एक इंसान जैसा कोई सड़क के किनारे खड़ा हुआ दिखा। वो इशारा करके गाड़ी रोकने के लिए बोल रहा था, लेकिन उसकी हालत देखकर मुझे जहाँ तक अंदाज़ा लगा कि वो कोई इंसान नहीं है, जिसके वजह से मैंने गाड़ी नहीं रोकी। फिर थोड़ी दूर गाड़ी आगे बढ़ने के बाद अब गाड़ी का टायर पंचर हो चुका था। फिर भी मैं जिस डर में था, मैं गाड़ी को रोक नहीं सकता था, जिसके वजह से मैं गाड़ी को उसी हालत में उस ऑफ रोड सड़क पर दौड़ाता गया। गाड़ी
अब ऐसी हालत में हो चुकी थी कि वो बिल्कुल ही व्हील्स पर आ चुकी थी। टायर के चीथड़े चीथड़े निकलकर अब सड़क पर बिखर चुके थे। हम आगे की तरफ अभी भी बढ़े जा रहे थे कि तब तक अचानक सड़क से हमारी तरफ पत्थरों की बौछार शुरू हो गई। वो पत्थर लगातार हमारी गाड़ी पर बरसे जा रहे थे। पत्थर काफ़ी बड़े बड़े थे, जिनसे अगर चोट लगती तो हालत काफ़ी बुरी हो सकती थी। इस दौरान मैंने अपनी पत्नी को कहा कि वो बच्चों को लेकर पीछे रखे हुए जैकेट्स और कंबल जो भी हैं उनमें अपने आप को पूरी तरह चेहरे तक लपेट ले, ताकि उन तीनों को चोट ना लगे। लेकिन मैं क्योंकि गाड़ी चला रहा था, मैं किसी भी हालत में खुद को उस तरह से ढक नहीं सकता था, जिसकी वजह से मैं गाड़ी वैसे ही चलाता रहा। और तब अचानक से गाड़ी के आगे से एक इतना बड़ा पत्थर का टुकड़ा आया कि सामने वाला कांच भी टूट चुका था। अब जबकि कांच पूरी तरह से टूट चुका था, उस जिप्सी में वो कांच वाले को नीचे गिराकर गाड़ी ड्राइव करने का भी एक ऑप्शन था, जो मैंने चुना। मैंने गाड़ी के उस टूटे हुए कांच वाले हिस्से को नीचे गिरा दिया और मैं गाड़ी अभी भी उसी रफ्तार में ड्राइव किए जा रहा था। लगातार तेज तेज पत्थर बरसते जा रहे थे। उन्हीं में से एक पत्थर आकर मेरे चेहरे पर लगा और मुझे ये जख्म मिला। उसके बाद हम लोग गाड़ी जैसे तैसे भगा ही रहे थे, क्योंकि अब गाड़ी का बैलेंस बिगड़ रहा था। वो कटे फटे चेहरे वाला आदमी लगातार हमारी गाड़ी के पीछे दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते वो मेरी पत्नी को लग रहा था अब गाड़ी से बाहर खींच कर निकाल लेगा। मेरी पत्नी पीछे दोनों बच्चों को संभाल कर जैसे तैसे बैठी हुई थी। उसने 5 साल वाले बच्चे को गोद में लिया हुआ था और 3 साल वाले को भी गोद में पकड़ कर खुद के पास रखने की कोशिश कर ही रही थी कि तब तक अचानक उसी आदमी ने उस छोटे बच्चे को मेरी बीवी के हाथ से ज़बरदस्ती खींच लिया और खींचकर वो वहीं हमारे आंखों के सामने हमारे बच्चे को जिंदा कच्चा चबा गया। हम ये देखते रहे, लेकिन हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। मेरी पत्नी बिलक बिलक कर रो रही थी। मैं गाड़ी वैसे ही भगाता जा रहा था। उस पूरी सड़क पर मेरे हेडलाइट के अलावा और कोई भी लाइट्स नहीं जल रही थी। उस पथराव की वजह से अब मेरी एक हेडलाइट भी टूट चुकी थी, जिसके वजह से गाड़ी में बैलेंस बनाकर चलना और रफ्तार भी बनाए रखना काफ़ी मुश्किल हो चुका था। अब हमारी हालत ऐसी हो चुकी थी कि हमारी गाड़ी कभी भी हमारा साथ छोड़ सकती थी। तब तक अचानक से हमारी गाड़ी किसी बड़े से पत्थर से जाकर टकरा गई और वहीं पर हमारी गाड़ी बंद हो गई। अब हम लाचार हो चुके थे। हम कहीं जाते तो अब कैसे जाते? हमारे पास भगवान का नाम लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। हम लगातार भगवान का नाम लिए जा रहे थे। तब तक वो कटा फटा जो भी था, इंसान या प्रेत, वो हमारे सामने आकर खड़ा हो चुका था। हमने उससे लाख मिन्नतें की, उसके सामने गिड़गिड़ाए कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम हमें क्यों मारना चाहते हो। तब उसने हंसते हुए कहा कि वो आज तक जिन जिन लोगों को मार चुका है, किसी ने भी उसका कुछ बिगाड़ा नहीं था, बिगाड़ता तो वो लोगों का है। और इतना कहकर वो भयानक ठहाके के साथ हंसने लगा। हम लगातार भगवान का नाम लिए जा रहे थे। वो हंस रहा था। वो यही कह रहा था कि तुम लोग कितनी देर तक भगवान का नाम लेकर खुद को बचा सकते हो। मैं भी देखता हूँ। वैसे भी आज तक मेरा कोई शिकार मुझसे बचा नहीं है।
वो लगातार डरे हुए भगवान का नाम लिए जा रहे थे कि तब तक सामने से अचानक उन्हें एक ट्रक जैसी कोई चीज़ आती हुई दिखाई दी। उन्होंने हाथ देकर उस ट्रक को रोकने की कोशिश की। वो ट्रक भी रुक गया। जल्दी और हड़बड़ी में वो तीनों उस ट्रक के ऊपर चढ़कर बैठ गए और ट्रक वाले ने ये कहा कि आप लोग को ये नहीं पता था क्या कि यहाँ इस सड़क पर क्या होता है? आप तीनों यहाँ इस वक्त कर क्या रहे हैं? इस सड़क पर शाम ढलने के बाद आना सख्त मना होता है। जो भी इस सड़क पर शाम ढलने के बाद आता है वो आज तक जिंदा नहीं बचा। ये इस सड़क का शैतान है। इसकी हद यहाँ से और 2 किलोमीटर आगे तक की सड़क पर है और अगर आप इस हद को पार नहीं कर पाए समय रहते तो ये आपकी जान ज़रूर ले लेगा। ये बात उस ट्रक वाले को कैसे पता थी? ये बात अब सुधीर जी को भी अजीब लग रही थी, लेकिन सुधीर जी वो अपने परिवार को लेकर इतने डरे हुए थे कि उन्हें कुछ पूछना और कहना इस वक्त सही नहीं लगा। वो सब गाड़ी में बैठकर अब भी भगवान का नाम ही लिए जा रहे थे। ट्रक वाला बार बार ये चीज़ समझा रहा था कि कैसे यहाँ से कोई आज तक बच के नहीं निकल पाया और अब जब तक हम उसकी हद को पार नहीं करते हैं तब तक वो आपको पकड़ने के लिए कोई ना कोई छलावा ज़रूर करेगा और उस छलावे में आपको फंसना नहीं है। अगर आप उस छलावे में गलती से भी फंस गए तो आपकी जान फिर कोई नहीं बचा सकता। ये बातें चल ही रही थीं कि तब तक अचानक से सुधीर जी की पत्नी को सड़क के किनारे उनका वही बच्चा बैठा हुआ दिखाई दिया जिस बच्चे को उस शैतान ने अभी से कितने पीछे छीनकर वो कच्चा उनकी आंखों के सामने चबा गया था। अपने बच्चे को ऐसे सड़क किनारे बैठे देखकर अब सुधीर जी की पत्नी का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो बार बार सबसे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि मेरा बच्चा वहाँ बैठा हुआ है, मुझे उतार दो। लेकिन उनकी बात कोई सुन नहीं रहा था। उन्होंने गोद में अपने 5 साल के बच्चे को लिया हुआ था और वो बार बार यही बोलते जा रही थी कि मुझे अब यहाँ पर उतार दो वरना मैं कूद जाऊंगी। लेकिन किसी ने उनके बात को इतना सीरियसली नहीं लिया कि वो सच में ऐसा कुछ कर देंगी। आखिरकार उन्होंने वही किया जो उन्होंने कहा था। वो चलते ट्रक से कूद गईं। कूदकर वो छटपटाती हुई अपने बच्चे के पास पहुंची और बच्चे के पास पहुंचते ही बच्चे ने तुरंत अपना रूप बदल लिया। वो वही शैतान था। सुधीर जी के आंखों के सामने उनकी पत्नी और उनका वो दूसरा 5 साल का बच्चा भी मर चुका था, क्योंकि बच्चा भी अपनी माँ के ही गोद में था। माँ के कूदने की वजह से बच्चा भी ट्रक के नीचे गिर चुका था और उस शैतान ने देखते ही देखते पल भर में दोनों को खा चबा कर खत्म कर दिया। अब सुधीर जी काफी निराश हो चुके थे। वो अब कहीं जाना नहीं चाहते थे। उनके हिसाब से उनकी जिंदगी, उनकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी, तो अब वो जिंदा रहकर करते तो क्या करते। सुधीर जी अब उस शैतान को खत्म करने के बारे में जानना चाहते थे, क्योंकि ट्रक वाले को बहुत जानकारी थी। उन्होंने ट्रक वाले से ही पूछा कि आप इतना कुछ इसके बारे में कैसे जानते हैं। तब उस ट्रक वाले ने कहा, मैं कैसे जानता हूँ ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप जो सोच रहे हैं वो करना नामुमकिन है। ये इस सड़क का शैतान है और आज से नहीं, करीब करीब 30-40 सालों से ये इसी हाईवे पर राज कर रहा है। ये जब जिंदा था तब भी ये कोई अच्छा इंसान नहीं था। ये एक ट्रक में क्लीनर और हेल्पर का काम करता था।
ट्रक ड्राइवर को कभी भी इसके मंसूबों का पता नहीं चला। ये ऐसे ही इसी हाईवे में लोगों को रोककर लूटना, उनसे मारपीट करना, उनको मार डालना, उनसे पैसे छीनना, ये सारी हरकतें ये किया करता था। ये बात ट्रक ड्राइवर को बहुत लंबे समय तक पता ही नहीं चली, लेकिन जब ये बात ट्रक ड्राइवर को पता चली तब उसने इसे समझाने और रोकने की कोशिश की। आज तक इसने उस ट्रक ड्राइवर को कोई नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाया था क्योंकि उसी के माध्यम से ये ट्रैवल करते हुए ये जुर्म किया करता था, जिसका पता ट्रक ड्राइवर को था ही नहीं। लेकिन अब जबकि ट्रक ड्राइवर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, तब उसने गुस्से में ट्रक ड्राइवर से भी मारपीट की। नौबत यहाँ तक आ गई कि दोनों एक दूसरे की जान लेने को तैयार थे। दोनों ने एक दूसरे से जमकर लड़ाई की और उसके बाद ट्रक ड्राइवर इसे मारते मारते खुद भी मर गया, जिसके बाद से अब इसकी आत्मा इस सड़क पर राज करती है और अभी भी वो लोगों को वैसे ही मारती है और वैसे ही उनकी जान लेती है। ये इतनी बुरी आत्मा है कि इससे इस जगह को मुक्ति दिलाना आसान बात नहीं है। इसलिए आप जो इसे ख़त्म करने का सोच रहे हैं, ऐसा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ये बातें सुनने के बाद सुधीर जी के मन में ये बात घूम रही थी कि मेरे मन की बात इस ट्रक ड्राइवर को कैसे पता चली। आखिरकार बातचीत करते करते वो उस सरहद को पार कर चुके थे जिस सरहद तक उसकी सीमा थी। उस सरहद को पार करने के बाद जब ट्रक ड्राइवर ने सुधीर जी को सही सलामत वहां पर उतारा, तब वो रोते बिलखते बहुत ही बुरी हालत में उस ट्रक ड्राइवर के सामने गिड़गिड़ा कर कहने लगे कि मुझे आपने क्यों बचाया? अब मैं जीकर करूँगा तो करूँगा क्या? मेरा तो पूरा परिवार एक झटके में ख़त्म हो गया। अब मेरे पास तो जीने की कोई वजह ही नहीं बची है। तब ट्रक ड्राइवर ने पहले तो नॉर्मल तरीके से उनकी सारी बातें सुनी। उसके बाद ट्रक ड्राइवर ने उन्हें समझाते हुए कहा कि आप जिंदा हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिंदा क्यों हैं, आपको मर जाना चाहिए। मुझे भगवान ने आपकी ही जिंदगी बचाने के लिए यहाँ पर भेजा था, वरना मैं भी इस सड़क से आना जाना हमेशा नहीं करता। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने ही वाला था कि तब तक सुधीर जी के मन में कुछ आया जिससे उन्होंने उस ट्रक ड्राइवर का परिचय जानने की कोशिश की। तब उस ट्रक ड्राइवर ने हंसकर बस इतना ही कहा कि मैं वही ट्रक ड्राइवर हूँ जिसको मारते मारते इसकी जान चली गई, मतलब उस रास्ते के शैतान की। तो मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपकी मदद करने के लिए आया था। भगवान ने अगर मुझे आपकी मदद करने और आपकी जान बचाने के लिए भेजा है, इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि आप जिंदा रहें। और इतना कहकर पलक झपकते ही वहाँ से वो ट्रक और उसका ड्राइवर दोनों गायब हो चुके थे। तो ये कहानी थी सुधीर जी के ज़िंदगी के बर्बाद होने की। उसके बाद सुधीर जी अपनी ज़िंदगी में अकेले ही रहे। ये कहानी जानकर पूरा परिवार सदमे में था। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप पॉइंट्स देना बिल्कुल न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।